ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। अथ एकादशो ध्यायः और श्लोक नंबर 30। पीछे हमने 29वें श्लोक में नदियों के दृष्टांत से सीखा कि जैसे नदियाँ अपना अस्तित्व ख़त्म कर देती हैं, तो इसी प्रकार से ये जो संत महात्मा बड़े बड़े संसार के महान शूरवीर लोग हैं, वो भी ब्रह्म स्वरूप ही बन जाते हैं। फिर हमने उससे अगले 29वें श्लोक में पतंगों के दृष्टांत से देखा कि जिस प्रकार से पतंगा जो है लाइट पर बिल्कुल अपनी जान ही ख़त्म कर देता है, इतना मोहित हो जाता है, इसी तरह से ये जो कामना आसक्ति में लगे हुए हैं, भोग और संग्रह की इच्छा से इकट्ठे हुए जो सारे जो यूथ हैं, ये सब जो हैं अपने सुख भोगों में ही लगे हुए हैं। और जिसके लिए हमें ये शरीर, मानव शरीर मिला है, उसमें ना लगाकर, परमात्मा में ना लगाकर, इन भोगों में ही अपने जीवन को समाप्त कर देते हैं। और उसके बाद कहा है, अगला है श्लोक हमारा, श्लोक नंबर 30। और इस श्लोक में भगवान संपूर्ण लोकों का ग्रसन करते हुए भयंकर रूप उनका दिखाई देता है। ये श्लोक है हमारा ले ली ह्यसे, ये शब्द है ले ली, उसके बाद आधा ह है, आधा ह और यह पूरा है। ले लीह्यसे ग्रसमानः समन्ताल, आधे ल पे ब्रैकेट डाल लेना। ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया। ले लीह्यसे ग्रसमानः समन्ताल, समन्ताल तोड़ के तो बनेंगे समन्तात, लेकिन हम बोलेंगे समन्ताल। उसके बाद है लोकान, आधे न पे कौमा, समग्रान, आधे न पे कौमा, बदनैर, बदनैर, ये जो हमारा ज के बाद व के ऊपर र है हमारा, लेकिन बोलना हमने न के बाद, नई के बाद र बोलना है। बदनैर लोकान समग्रान बदनैर ज्वलद्भिः, ज्वलद आधा द और भ को छोटी की मात्रा है, ज्वलद्भिः। दोबारा फिर सुनो, और ये तकरीबन लोगों की गलती इसमें होगी। बदनैर में नई के बाद र बोलना है, ये ध्यान रखना आपने। बदनैर। ले लीह्यसे ग्रसमानः समन्ताल लोकान समग्रान बदनैर ज्वलद्भिः। अब लोकान न नहीं बोलना पूरा, हमने न की आवाज़ कम है दोनों में। लोकान समग्रान, न को जल्दी ख़त्म करना है। ले लीह्यसे ग्रसमानः समन्ताल लोकान समग्रान बदनैर ज्वलद्भिः। तेजोभिरापूर्य जगत् समग्रम, तेजो भी शब्द है, तेजो भी प्लस आपूर्य, हम इसको बोलेंगे तेजो भीरापूर्य जगत् समग्रम, तेजो भीरापूर्य जगत् समग्रम। अगला चौथा पार्ट, भासस, आधे स पे कौमा, भासस तवोग्राहा, तव प्लस उग्राहा, तव का मतलब आपका, उग्राहा उग्र, भासस प्रकाश, तेज। तेजोभिरापूर्य जगत् समग्रम भासस्तवोग्राः प्रतपन्ति विष्णु, भासस्तवोग्राः प्रतपन्ति विष्णु। एक बार फिर बोलती हूँ। ले लीह्यसे ग्रसमानः समन्ताल, अब ध्यान रखना ल बोलना है हमने। ले लीह्यसे ग्रसमानः समन्ताल
लोकान् समग्रान् बदनैर्ज्वलद्भिः लोकान् समग्रान् बदनैर्ज्वलद्भिः तेजोभिरापूर्य जगत्समग्रं तेजोभिरापूर्य पको बड़े की मात्रा है तेजोभिरापूर्य जगत्समग्रं भासस्तवोग्रः प्रतपन्ति विष्णो भासस्तवोग्रः प्रतपन्ति विष्णु। हमने पीछे से सेकंड पार्ट के पीछे से शुरू करेंगे। ज्वलद भी ही अपने आप प्रज्वलित, और उससे पिछला शब्द है बदनैर, र को हटा देंगे, बदनई ही मुखों के द्वारा। ज्वलद भी ही प्रज्वलित, अपने आप से प्रज्वलित, बदनैर मुखों के द्वारा। समग्रान, उससे पिछला शब्द है समग्रान, लोकान संपूर्ण लोकों का। उसके बाद है समन्तात को छोड़ दिया अभी। ग्रसमानः ग्रसन करते हुए, उन्हें निगलते हुए, संपूर्ण लोकों का ग्रसन करते हुए। समन्तात जो शब्द आया बीच में, समन्ताल जहाँ बोला था हमने, समन्तात सब ओर से, ले लीह से चाट रहे हैं। दोबारा फिर सुनो, शब्द है हमारा, पीछे से शुरू करेंगे हम। ज्वलद भी ही अपने आप प्रज्वलित, इससे पिछला अक्षर है बदनैर मुखों के द्वारा, अपने आप प्रज्वलित मुखों के द्वारा। समग्रान लोकान, समग्रान संपूर्ण, लोकान लोकों को, संपूर्ण लोकों को। ग्रसमानः ग्रसन करते हुए, और आगे है समन्तात सब ओर से, ले लीह से बार बार चाट रहे हैं। और आगे कहा है, लास्ट वाला वर्ड है विष्णु, हे भगवान, हे विष्णु। आगे है तवोग्रा, भासस तवोग्रा वर्ड है यहाँ आया हुआ फोर्थ पार्ट में। तव उग्रा, भासस आधे से को हटा दें, भासः। तव उग्रा आपका, उग्रा उग्र, भासः प्रकाश, आपका उग्र प्रकाश। तेजो भी ही अपने तेज से, समग्रम जगत, समग्रम कहा है, समग्रम जगत संपूर्ण जगत को, आपूर्य परिपूर्ण करके, प्रतपंक्ति तपा रहा है। सेकेंड लाइन में कहा है विष्णु, हे विष्णु, तव उग्रा भासः, आपका उग्र तेज, आपका उग्र प्रकाश, भास का मतलब प्रकाश, आपका उग्र प्रकाश। उसके बाद है जगत, समग्रम जगत, तेजो भी ही अपने तेज से, समग्रम जगत संपूर्ण जगत को, प्रतपंक्ति आपूर्य परिपूर्ण करके, प्रतपंक्ति तपा रहा है। एक बार फिर श्लोक को बोलती हूँ। अब यहाँ पर गीता में भगवान को भी समग्र कहा है, कर्मों को भी समग्र कहा है, और संपूर्ण संसार को भी समग्र कहा है। ये तीन जगह आ गया। एक जगह भगवान को समग्र कहा, फिर संपूर्ण कर्मों को समग्र कहा, फिर सारे संसार को समग्र कहा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि ये सब भगवान के ही रूप है, ये सब भगवान के ही रूप हैं। भगवान संपूर्ण प्राणियों का संहार कर रहे हैं, कोई इधर उधर चला ना जाए, इसलिए बार बार जीव के लपेटे से अपने प्रज्वलित मुखों में उनका ग्रसन कर रहे हैं। और काल रूप भगवान की जीभ के लपेटे से कोई भी बच नहीं सकता। ये जो भगवान का जो विराट रूप है, भगवान का तेज बहुत उग्र है, देखने भयावना लगता है। अब जैसा इतने लोगों को ग्रसते हुए मतलब कि बार बार नज़र आ रहे हैं, तो वो दृश्य कितना भयानक होगा वो दृश्य। एक बार श्लोक को फिर बोलती हूँ।
लेलीह्यसे ग्रसमानः समन्ताल् लोकान् समग्रान् दोबारा बोलती हूँ। लेलीह्यसे ग्रसमानः समन्ताल्, ल शब्द है, लोकान समग्रान बदनैर, यहीं पे गलती करोगे ये ध्यान रखना, बदनैर, नई के बाद र बोलना है, बदनैर ज्वलद्भिः तेजोभिरापूर्य जगत् समग्रम भासस्तवोग्रहा प्रतपन्ति विष्णु। हे अपने प्रज्वलित मुखों के द्वारा संपूर्ण लोकों का ग्रसन करते हुए सब ओर से बार बार चाट रहे हैं, और हे विष्णु, आपका उग्र प्रकाश अपने तेज से संपूर्ण जगत को परिपूर्ण करके तपा रहा है, प्रतपंती तपा रहा है। एक बार आशा जी बोलेंगे श्लोक को। हाँ जी। हाँ जी। ओम श्री परमात्मे नमः। श्लोक नंबर 30। लेलीह्यग्रसमानः समन्ताल् लोकान् समग्रान् वदनैर्ज्वलद्भिः तेजोभिरापूर्य जगत् समग्रं भासस्तवोग्रः प्रतपन्ति विष्णु। बहुत बढ़िया। गुलशन जी एक बार आगे बोलिए। हरि ओम। लेलीह्यसे ग्रसमानः समन्तात् लोकान् समग्रान् वदनैर्ज्वलद्भिः तेजोभिरापूर्य जगत् समग्रं भासस्तवोग्रः प्रतपन्ति विष्णु। बहुत बढ़िया। श्री कृष्ण अर्पणम अस्तु।